सादिक की मुसीबतें बहुत सी हैं, लेकिन खुदावंद उसको उन सब से रिहाई बख्शता है। बाइबल मुकद्दस हमें सिखाती है कि जितने मसीह यीशु में दीनदारी के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं, वो सब सताए जाएंगे। इससे हम ये सीखते हैं कि हमें आजमाइशों का, दुखों का, तंगियों का सामना तो करना है, लेकिन हमें ईमान में कायम रहना है। याद रखिए कि इन तंगियों और मुसीबतों में हम तन्हा नहीं, बल्कि खुदावंद खुद हमारी मदद के लिए हमारे साथ है। ज़बूर 91 में लिखा है, तू मुझे पुकारेगा और मैं तुझे जवाब दूंगा। मैं मुसीबतों में तेरे साथ हूँगा, तुझे छुड़ाऊंगा और इज्जत बख्शूंगा। इसलिए याद रखिए कि हम तन्हा नहीं, बल्कि खुद खुदावंद हमारे साथ है। और इस दुनिया के दुख, दर्द, मुसीबतें और तंगियां जो हैं, वो सिर्फ इस जिंदगी और इस दुनिया तक महदूद हैं। बाइबल मुकद्दस बयान करती है, रोमियो के खत में लिखा है कि मुसीबतें जो हैं वो सब्र पैदा करती हैं, सब्र से पुख्तगी और पुख्तगी से उम्मीद हासिल होती है। इस दुनिया के दुख, दर्द, मुसीबतें और तंगियां इसलिए है ताकि हम साबिर बन जाएं, ताकि हम ईमान में पुख्ता हो जाएं, ताकि हम मसीह की मोहब्बत में खालिस से और खालिस होते जाएं और हम मसीह की मोहब्बत और उम्मीद में कायम रहें। गो के ये रास्ता सुकड़ा है, इसमें आजमाइशों का, मुसीबतों का, तंगियों का सामना करना पड़ता है, सब्र का मुजाहरा करना पड़ता है, लेकिन इसके आखिर में जिंदगी की राह है। बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि कौन हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा। न तंगियां, न मुसीबतें, न तलवार, न काल, न ही हाल की चीजें, न इस्तकबाल, न फरिश्ते, न हुकूमतें और न ही जिंदगी और न ही मौत हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा कर सकती है। बुजुर्ग पौलुस रसूल बयान करते हैं कि इस जहान के दुख दर्द जो है वो उस जलाल के मुकाबिल नहीं हो सकते जो हम पर जाहिर होने वाला है। इसलिए हर हालात में खुदावंद पर ईमान रखें और खुदावंद में कायम रहें। खुदावंद फरमाता है कि मेरा रास्तबाज बंदा ईमान से जीता रहेगा। इसलिए हम ईमान से हटने वाले नहीं कि हलाक हों, बल्कि ईमान पर कायम रहने वाले हैं ताकि हम जिंदगी पाए। इसलिए मेरे अजीजों, हर तरह के हालात में खुदावंद पर ईमान रखें, खुदावंद में चलते रहें, ताकि हम आखिर तक बर्दाश्त करें और खुदावंद के हुजूर से जिंदगी का ताज, जो कि अपनी जिंदगी की अलामत है, उसको खुदावंद के हुजूर से हासिल करें।